आरएसएस को मुसीबत में डाल दिया है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने जो आरएसएस से सवाल पूछ दिए हैं, भाजपा और मोदी को फंसा दिया है, क्योंकि 75वें साल में नरेंद्र मोदी एंट्री कर गए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अब हरियाणा में देखा जाएगा, कई रैलियां होंगी अब, और जब प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे, आज देर रात अगर आ जाएंगे प्रधानमंत्री अमेरिका से, तो उनकी रैलियां होगी क्या? क्योंकि रैलियां कैंसिल कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों के घरों में बैठ करके और मीटिंगें कर रहे हैं, होटल में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, सड़क पर नहीं दिख रहे, क्योंकि हरियाणा की जनता खुद ही फैसला कर रही है जो भी करना है। जो भाजपाई थे, जो किसी भी तरफ नहीं जाते थे, जो हरियाणा आरएसएस का प्रयोगशाला है, वह हरियाणा एक तरफा कर्नाटक के तर्ज पर हरियाणा के अंदर चुनाव हो रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है सत्ता से, और पौने 10 साल मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर स्टेज पे खड़ा होने की ताकत और हिम्मत नहीं है। गोलियां चलवाई थी किसानों की, और यह देश जानना चाहता है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर से एक रिजल्ट क्या आने वाला है। सबकी नजर है, नहीं तो अलग अलग राज्यों की नजर हरियाणा पे नहीं पड़ती, जम्मू कश्मीर पे नहीं पड़ती। क्यों? कि यह हालात है, अगर जम्मू कश्मीर और हरियाणा हार गए नरेंद्र मोदी, तो महाराष्ट्र और झारखंड पक्का है, और इनका डाउनफॉल चालू रहेगा, और नरेंद्र मोदी के लिए अंदर ही, भाजपा के अंदर ही बगावत हो जाएगी। भाजपा के कितने टुकड़े हैं? मोदी भाजपा, शाह भाजपा, आरएसएस भाजपा, विपक्ष भाजपा और ओरिजिनल भाजपा, कई टुकड़ों में, और यह दूसरों को टुकड़े टुकड़े गेंग करते हैं। महाराष्ट्र में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, सहमति नहीं बन पा रही है, सीएम कौन बनेगा यह नहीं पता चल रहा है। हरियाणा में कौन सीएम बनेगा? जो सबके चेहरे पूछ रही थी वह भाग रही है, बात नहीं कर रही, निर्दलीय को समर्थन दे रही है, और हरियाणा की जनता यह समझ गई है कि यह निर्दलीय भाजपा के ही करेगी। भाजपा वाले जानते हैं कि उन्हें वोट नहीं मिल रहा है, वह निर्दलीय को समर्थन दे करके लोगों को वोट देने के लिए बोल रहे हैं। वह जानते हैं मैं तो हारने ही वाला हूं, उसको मिल जाए कम से कम, लेकिन जनता तो समझ रही है कि यह इन्हीं के मुकरे, चाहे वह मायावती हो, दुष्यंत चौटाला हो, चंद्रशेखर आजाद रावण हो, कोई भी हो। अरविंद केजरीवाल भी कूद गए 90 सीटों, लेकिन अरविंद केजरीवाल का नोटा से भी कम है, वो नोटा का 0.50 है, अरविंद केजरीवाल का 0.48 है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? हरियाणा में सरकार आम आदमी पार्टी के बगैर नहीं बनेगी, लेकिन एक भी सीटें आती हुई नजर नहीं आ रही। अब कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार तकरीबन 65 से 70 सीटें क्लीन स्वीप में लेकर के आ रही है, और विनेश फोगाट की दाग देनी पड़ेगी हरियाणा के अंदर कि विनेश फोगाट ने पूरा समीकरण बदल करके रख दिया है हरियाणा का। भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक साबित हुई। जो भारतीय जनता पार्टी ने दुर्व्यवहार किया विनेश फोगाट के साथ, जंतर मंतर पर, सड़कों पर घसीटा, किसी ने सोचा नहीं था कि जो बेटी मेडल इस देश के लिए लेकर के आई थी उसे घसीटा जाएगा। कोई सोचा नहीं था कि पेरिस में विनेश फोगाट के साथ ऐसा होगा, लेकिन हुआ ना, क्योंकि यह फितरत रही भाजपा की कि यह किसी का कदर नहीं कर सकती। और 10 सालों में मैं बोलता रहा था आपको, कब से, तकरीबन मैं 1-1.5 साल से यह बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी इतिहास बनाने आए थे, स्वयं इतिहास बन करके जाएंगे, और लोग बच्चों को बताएंगे कि ऐसा प्रधानमंत्री देश में आया था जिसे किसानों से कोई लेना देना नहीं था, जिसे युवाओं को बेरोजगार कर दिया इस देश में, जिसने महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे पाई और कहता था कि महिलाओं के सम्मान के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, जो अपने आप को भगवान समझ रहा था। इस देश की जनता उसे जवाब दे रही है।
और यह तो होना ही था, क्योंकि ऊपर वाले के घर में देर होती है अधेर नहीं। वो कहते हैं ना, बड़ी बेआबरू होकर के तेरे मैं खाने से मैं निकला। तो जो एक एक चुनाव हारने का जो तमगा अब लग रहा है, कभी जादू चलता था, जादू की छड़ी चलती थी, गोदी मीडिया कहती थी कि मास्टर स्ट्रोक, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, कहती थी कि मोदी जी वर्ल्ड कप लाएंगे, जीतने वाला भी हार जाता था। प्रधानमंत्री चले गए अहमदाबाद वर्ल्ड कप फाइनल में, पूरा ड्रेस व्रेस मैचिंग वोचिंग करके, जीती हुई बाजी हार। ड्रेसिंग रूम में चले गए जहां किसी को इजाजत नहीं है। क्यों गए थे ड्रेसिंग रूम में? क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री को? लेकिन ड्रेसिंग रूम में चले गए, और ड्रेसिंग रूम की जो पिक्चर बाहर नहीं आई कभी, वह बाहर आ गई। यह चीजें हल्के में नहीं लिया जा सकता। 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने जो उद्योगपतियों को इस देश का एक एक हिस्सा बेचा है, वह आने वाले समय में इस देश को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो उद्योगपतियों के पैसे को अपने देश की जीडीपी बता करके गुमराह कर रहा हो और गरीबों के खून को चूस कर वह उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहा हो, वह इस देश के लिए कभी कुछ नहीं कर सकता। जो दूसरी की बात करके अपनी राजनीति रोटियां सेक रहा हो, वह इंसान देश के लिए कभी कुछ कर ही नहीं सकता। यह हकीकत है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसा होगा कभी आपने सोचा था क्या? लेकिन हो रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार की सोच ही वही है। इनके पास कोई विजन नहीं है। 2047 में देश को विकसित करेंगे, यह एक जुमला है। महिला आरक्षण लेकर के आए तो वह कब चालू होगा? 29 में होगा कि 39 में होगा? कब होगा? नहीं, वह चुनाव की वजह से महिलाओं को आकर्षित करने के लिए लाए थे। लेकिन समय की नजाकत कि इनके काले चिट्ठे देश के सामने आ गए और इन लोगों को पीछे घसकना पड़ा। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा एक झटके में कुर्सी खींच दूंगा, अगर बात की है तो। बिल लाने की कोशिश कर रही है, कैबिनेट में पास हो गया, न कोई जांच, न विषय, न किसी से पूछा, न ताज, विपक्ष की बैठक ही नहीं हुई और 1 नेशन 1 इलेक्शन पास हो गया, जो इनपॉसिबल है इस देश के अंदर। 140 करोड़ की आबादी में इनपॉसिबल है। और जाति जनगणना होगी तब पता चलेगा कि कौन कितना है, तभी तो महिला आरक्षण का या किसी भी चीज का आप करोगे। भाजपा ने तो गणना तक नहीं कराई, जाति की तो बात ही अलग। और अब तो आरएसएस ने भी कह दिया कि जाति जनगणना होनी चाहिए। समय की नजाकत है, लेकिन उसे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब जाति जनगणना करा करके आप उसे लोगों को बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो फायदा क्या हुआ? राहुल गांधी ने यही बात छेड़ दी, नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए कि जाति जनगणना तो करनी पड़ेगी, अगर यह नहीं करेंगे तो कोई और प्रधानमंत्री करेगा। और जब पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कह दिया कि इसी पार्लियामेंट में मैं जाति जनगणना भी कराऊंगा और किसानों को एमएसपी भी दूंगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके लिए किसान आंदोलित है। भारतीय जनता पार्टी के कर्मों के वजह से हरियाणा में भाजपा साफ हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में आती हुई नजर आ रही। भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर वहां प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाई, उसको प्रत्याशी नहीं मिले। वह जिसे प्रत्याशी न मिले, 90 में 28 सीटों पर खड़ा ही नहीं कर पाई, वह सरकार क्या बनाएगी? और 370 आर्टिकल 35A हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो हालात हैं वह बहुत दुविधापूर्ण। भाजपा की साख भी बचेगी या नहीं बचेगी, यह बड़ी महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक महाराष्ट्र गए, उद्धव ठाकरे से मिले। वह उद्धव ठाकरे के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे महाराष्ट्र में। सोचिए, एक राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल, वह किसी के लिए प्रचार करने जा रहा है। और एक तानाशाह है, एक राजा, जो
शेर बन रहा था, 56 इंच का सीने वाला बन रहा था, उसका सीना सिकुड़ गया। इस देश के लिए क्या किसी ने सोचा? नहीं सोचा। यह बहुत चिंता योग्य है। कभी सोचा नहीं था किसी ने कि ऐसा हो, लेकिन हो रहा है। इस सरकार ने सपने दिखाए, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। न साथ मिला और न विकास हुआ। प्रयास उद्योगपतियों के लिए कर